नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों एफआईआई का डाटा यहाँ पे आ गए हैं और एफआईआई का डाटा का एनालिसिस दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज एफआईआई ने यहाँ पे गिरावट की है, यानी कि अब बिकवाली की है, ज़बरदस्त बिकवाली की है, देख सकते हैं। और 1,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की है, 1,040 करोड़ की यहाँ पे आज बिकवाली की एफआईआई ने। जिस प्रकार मैं आपसे बता रहा था, संकेत दे रहा था कि अप्रैल के मंथ में अब ये बिकवाली करते हुए नज़र आएंगी आपको। और देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने ख़रीदारी की थी। ठीक है, 20 फरवरी से इन्होंने देखो ख़रीदारी की थी, कंटिन्यू ख़रीदारी की थी। और इनका जो कोटा है वो लगभग, मैंने आपको आंकड़े बताए थे, लगभग बताए थे 48,000 करोड़ के लगभग इनके आंकड़े हो चुके थे। इतनी इतनी खरीदारी कर चुके हैं ये अब ये। लेकिन जो अब बिकवाली करेंगे अचानक से बड़ी बिकवाली करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। बड़ी 86 करोड़ की और उसके पश्चात ये दो छोटी छोटी खरीदारी की, फिर से आज 1,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। लेकिन कभी एक दिन ऐसा भी आएगा अचानक से ये 6,000 करोड़ की बिकवाली करके निकल जाएंगे, अचानक से 10,000 करोड़ की बिकवाली करके अचानक से निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब बिकवाली करेंगे जब बड़ी बिकवाली करके निकल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से संकेत दिया है बिकवाली का, यानी कि ये अब ये संकेत ये नहीं कि ये कंटिन्यू भी रह सकता है, ठीक है, या बदल भी सकता है, कंटिन्यू भी रह सकता है। या देख सकते हैं कि 1,000 करोड़ की आज बिकवाली की है। और डीआईए का संकेत देख सकते हैं, डीआईए ने आज ही यानी कि आज डीआईए ने मतलब इसका विपरीत नहीं किया। जिस प्रकार आपको बताएं कि एफआईआई ने यहाँ पे बिकवाली की थी, लेकिन डीआई ने यहाँ पे खरीदारी की थी, ठीक है। और एफआईआई ने यहाँ पे क्या किया था, खरीदारी की थी, लेकिन डीआई ने यहाँ पे बिकवाली की थी। लेकिन आज दोनों ने बिकवाली की है। आज डीआईआई ने 80 करोड़ की बिकवाली, भली ही छोटी बिकवाली है, लेकिन आज दोनों का सिग्नल एक ही है, सेल का, है ना। दोनों ने सेल सिग्नल दिया था, जो मैंने कल आपको एफआईआई के डाटा से बताया था कि इसमें इंडेक्स में थोड़ी सेलिंग आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं इसके आज की डाटा की, पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार कल की मार्केट की चाल रह सकती है। आपको मैंने पैटर्न से एनगल्फिंग पैटर्न और ये सारा आपको मैंने बता दिया कि बन चुका है, और कल चाल किस प्रकार रह सकती है वो सारा मैंने टेक्निकल चार्ट का उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन अब बात करते हैं एफआईआई के डाटा से कि चाल किस प्रकार रह सकती है, ठीक है। ये तो है सेलिंग, और ये एफआईआई की सेलिंग, ये डीआईआई की सेलिंग, ये केस की सेलिंग है, केस में इन्होंने ये किया है। मार्केट की चाल जो है वो यहाँ से भी चलती है। आपको बता दें अंदर से कि जिस प्रकार कल इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को 74 करोड़ की सेलिंग की थी, आज इंडेक्स फ्यूचर को क्या किया इन्होंने, 92 करोड़ की आज क्या किया है, बाइंग किया है, ठीक है। इसका भी खुलासा करेंगे। और ऑप्शन में क्या किया है, इंडेक्स ऑप्शन में, ठीक है, 876 करोड़ की क्या किया है, बाइंग किया है, ठीक है। और स्टॉक्स फ्यूचर को फिर से आज इन्होंने बाई किया है 1,356 करोड़ का, जो मैंने कल बताया था कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी इन्होंने बाइंग करेंगे। ये कुछ चुनिंदा स्टॉक, जिस प्रकार टाटा स्टील का आज बाइंग, इसमें बाइंग किया, ज़बरदस्त रैली आई, ठीक है। और मारुति मार्केट टोटली, मारुति देखो कहाँ है ना, कहाँ चला गया। और मारुति के टारगेट मैंने आपको बताया भी था, मारुति में इस प्रकार गिरावट आके एक स्विंग बन रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि आइसर मोटर और मारुति, मारुति में आप मारुति को चुनिए, लोगों की पहली पसंद मारुति है। और आप देख सकते हैं आइसर मोटर मैंने अलर्ट किया था आपको, सावधान रहिए। 23,000 से 23,300 से दोस्तों ये आ गया 20,000 पे। 20,000 का इसने 20,000 का लो लगा दिया, यानी कि 20,000 के भी नीचे गया था, है ना, कल परसों। हाँ, 20,000 के भी नीचे गया था ये। और देख सकते हैं कि लगभग 3,300 पॉइंट की इसमें कितनी बड़ी गिरावट आ गई है, मैंने जो आपको सावधान किया उसके पश्चात, ठीक है। और अब मारुति के लिए मैंने कहा था मारुति का बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और मारुति देख सकते हैं 6500 रुपये से, देख सकते हैं मारुति कहाँ आ गया, 7100 रुपये, है ना, 7100 रुपये, यानी 600 पॉइंट की मारुति में 600 पॉइंट की बड़ी तेजी, ठीक है, बड़ी तेजी। और अब चलो ये तो बीच में कोई टॉपिक आ गया था, मैंने बताया। लेकिन स्टॉक्स फ्यूचर में इन्होंने बाई किया है। अब मार्केट की चाल को इस प्रकार समझते हैं अपन कि केस में इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट सेलिंग की है। और कल का जो डाटा था यहाँ पे देखो, इन्होंने ये जो मामला इन्होंने डीआईआई ने बराबर कर दिया था, ठीक है। लेकिन आज एफआईआई का पलड़ा ज़्यादा भारी है सेलिंग में, ठीक है। और स्टॉक्स फ्यूचर में इन्होंने जो बाई किया है 92 करोड़ का, ठीक है। तो ये इंट्राडे का बाइंग हो सकता है, थोड़ा इंट्राडे का बाइंग हो सकता है, ठीक है।
FII का इंट्राडे का यहाँ पे बाइंग हो सकता है। जो ये किस आशा पे इन्होंने बाई किया है आपको वो भी बता दें। पूरा यहाँ पे इस मार्केट का इसका अपन इसकी एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। और स्टॉक्स फ्यूचर भी इन्होंने बाइंग किया है, तो कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे बाइंग आ सकती है। वो कोई से भी स्टॉक हो सकते हैं जो कल पता चलेगा वो अचानक से बाइंग आएंगे, अपन पता लगा लेंगे कौन से स्टॉक्स हैं। और स्टॉक्स ऑप्शन में इन्होंने बाइंग किया है, यानी कि मार्केट में इन्होंने आज जो सेलिंग किया है, जो बड़े हुए स्टॉक्स थे और इनमें इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। और DI तो कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहा है, और इन्होंने इंडेक्स को बाई किया है। कल RBI की पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। उसमें रेपो रेट में 0.5 का कट हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और 0.50 का कट का अनुमान तो 10% ही है, ठीक है। यानी कि जो जानकारों के अनुसार जो सूचना मिली है उसमें ये बता रहे हैं कि 60% ये है कि 0.5 पैसे का ये कट कर सकते हैं। और मतलब 40% में समझिए कि 30% ये है कि पॉइंट 50 पैसे का ये 50 का कट कर सकते हैं। और 10% ऐसा है 10% ऐसा है कि थोड़ा उल्टा लिख दिया दोस्तों, मैं आपको बताएं। 60% का तो ये बताया है कि 0.5 की कट कर सकते हैं, और 10% का ये बताया है कि 0.50 का भी कट कर सकते हैं। बचा 30% ये बताया है कि कोई भी कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्याज दरें बढ़ाने की बात नहीं है, ये तीन ही आए हैं। यहाँ तो वो नहीं करेंगे, 30% की संभावना ही है। और 10% की है कि वो 0.50 तक भी कट कर सकते हैं। और 60% ही है कि 0.25 की कट कर सकते हैं। तो अपन जो ज़्यादा संभावना लगा रहे हैं उनके साथ चलेंगे कि 0.5 तक तो संभव देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार बैंक निफ्टी की पिछली एक्सपायरी की एनालिसिस ये इस प्रकार की गई थी लोगों ने कि 29,800 और 900 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए पिछली बार लोगों का, यानी कि 70% का अनुमान था। और एक्सपायरी जाके हुई थी, आप जानते हो, 30,500 पे, ठीक है। तो वो 10% की एक्यूरेसी थी है कि वो 10% भी काम कर जाता है, ठीक है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हम अपन मान लीजिए कि 0.5 पैसा भी अगर मार्केट में कल कट होता है तो मार्केट इंट्राडे में आपको उछलता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। इंट्राडे में एक बार उछलता हुआ नज़र आ सकता है, और वापस से फिर मार्केट में ये जो एनगल्फिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट में एनगल्फिंग इंट्रा निफ्टी में इस प्रकार का एनगल्फिंग पैटर्न बनना है कि एनगल्फिंग पैटर्न का ये जो लो ब्रेक हो जाएगा, मान लीजिए सेकंड हाफ में हो जाएगा, अगर सुबह को खुलते हो जाएगा तो RBI ने जो कट पॉलिसी की थी, ठीक है, तो वो एक बार उछलेगा। उसके पश्चात ये एक्टिव तो हो ही रखा है, तो मार्केट में वापस से सेलिंग प्रेशर, आपको तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यानी कि रेपो रेट कम होगी, उसके पश्चात मार्केट थोड़ा सा इंट्राडे में उछलेगा, लेकिन वापस आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई और मार्केट टूटता हुआ नज़र आ सकता है 0.5 यानी कि 0.25 की कट करने के पश्चात भी एक बार उछलेगा ज़रूर, लेकिन मार्केट वापस रिवर्स होता हुआ नज़र आपको आ सकता है, ठीक है। ये दोस्तों FII के डाटा के यहाँ पे जो इन्होंने जो अनुमान लगाया है, इस प्रकार इन्होंने बाइंग किया है। तो कल कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तो बाइंग आ ही सकती है, कि उन्होंने आज बाई किया है, उनमें बाइंग आ सकती है। और इंट्राडे में एक बार अगर रेपो रेट में कमी आती है तो इंट्राडे में उछाल के साथ वापस से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने DINS शॉर्ट सेलिंग की है, और FII ने तो यहाँ पे आज केस पे माल बेचा है। और फ्यूचर इंडेक्स में देख सकते हैं 92 करोड़ का इन्होंने बाई किया है, ठीक है, 92 करोड़ का इन्होंने बाई किया है। और इंडेक्स ऑप्शन में जो 876 करोड़ की जो बाइंग की है, अगर ये इन्होंने, देखो ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 876 करोड़ का क्या पता इन्होंने पुट खरीदा होगा, है ना। अगर इन्होंने पुट खरीद लिया है तो मार्केट में भयंकर गिरावट का संकेत भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि 11 बजे तक 11 बजे मार्केट अलर्ट रहेगा। 11 बजेंगे RBI की पॉलिसी की घोषणा होगी। अगर उसमें कुछ, अगर मान लीजिए रेपो रेट की कमी नहीं होती है, रेपो रेट में मान लीजिए कोई बदलाव नहीं होता है, तो भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कल के मार्केट में भयंकर गिरावट है।
अगर रेपो रेट में मान लीजिए 2.25 की अगर मान लीजिए कट की जाती है तो मार्केट इंट्राडे में उछलेगा, वापस आपको गिरावट के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग होती हुई बंद हो सकता है मार्केट। लेकिन मार्केट में बस 10% 0.50 कट हो जाती है तो मार्केट फिर दिन भर उछलता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है मार्केट की जो आपको मैंने बता दी है कि मार्केट में 5.25 कट होती है तो इंट्राडे में उछल के वापस मार्केट नीचे गिरने की दमखम दिखा सकता है। और मार्केट मान लीजिए 0.50 कट होता है तो ज़बरदस्त तेज़ी से मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में कोई बदलाव नहीं होता तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। जो टेक्निकल चार्ट्स मैंने आपको एनगल्फिंग पैटर्न बना दिए। और आज अधिकतर इतने बहुत सारे स्टॉक ऐसे बने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में किस एनगल्फिंग पैटर्न बहुत सारे बने हैं। तो जिन सभी के एनगल्फिंग पैटर्न एक्टिव हो गए तो मार्केट में या मान लीजिए कल भूकंप भी आ सकता है, बहुत भयंकर भूकंप आ सकता है। तो मार्केट में कल ये रेपो रेट ने अगर साथ नहीं दिया रेपो रेट ने अगर साथ नहीं दिया तो मार्केट में ज़बरदस्त भूचाल आ सकता है। समझ लीजिए रेपो रेट में कोई कट नहीं होता है, ये समझ लीजिए रेपो रेट में कोई कट नहीं होता है, मार्केट में कल ज़बरदस्त भूचाल आ सकता है। ये दोस्तों संभावनाएं व्यक्त है इस डाटा से, क्योंकि एफआई ने यहाँ पे संकेत भी दिया। देख सकते हैं एफआई ने किस प्रकार यहाँ पे बिकवाली की है। देख सकते हैं एफआई की यहाँ पे बिकवाली स्टार्ट हो चुकी है। परसों 2 दिन पहले हुई थी, आज फिर इसने बिकवाली स्टार्ट कर दी है। ओके दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज की नज़र से आपको समझने के लिए बनाया गया है कि आप एक बार एफआई के डाटा का कमेंट करते हैं कि एफआई का डाटा में बताइए, तो आप एफआई का डाटा का यहाँ पे आपको मैंने एनालिसिस करवा दिया है और इस वीडियो को देख के समझिए। उसके पश्चात दोस्तों आप अपना उचित डिसीजन लेके और कोई भी ट्रेड लें उसके पहले आप अपने एडवाइजर की सलाह ज़रूर लेवें। दोस्तों किसी भी प्रकार की ट्रेड की रिस्क की जिम्मेदारी एसएस मार्केट न्यूज़ की नहीं होगी। दोस्तों मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पज़ के नज़रिए से आपको अवगत यानी कि नॉलेज देना और आपको इन एफआई के डाटा या कोई भी टेक्निकल चार्ट स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करवाना। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।